प्यारे बच्चों, आप सभी का मनीष पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्या है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग अंतर समझेंगे। ध्यान से आप लोग समझेंगे। जो क्लोरोप्लास्ट होता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, लेकिन किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं इनके बारे में हम लोग ध्यान समझेंगे। सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट होता है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं केवल उन्हीं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पादप कोशिका और जीव जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल है, एक कोशिका हमने ले रखी है। कोशिका के बीचों बीच क्या होता है, केंद्रक होता है और इसमें एक द्रव भरा होता है। इसके पास अगर ये पादप कोशिका होती है तो सबसे भारी चीज होती है क्या, कोशिका भित्ति। अगर ये जंतु की कोशिका है तो क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली मान लीजिए वो केंद्र के बीच में द्रव भरा होता है, इसे कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें बहुत सारे कोशिका के अंगक होते हैं, इनको कोशिकांग कहते हैं। यानी इन अंगकों में माइटोकॉन्ड्रिया आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से यहाँ पर होता है। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह क्लोरोप्लास्ट केवल हरे रंग का होता है। जब पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्लोरोप्लास्ट की मुख्य भूमिका होती है। इन्हीं के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। और इसके बाद अगर अपन बात करें कि यह तस्तरी के आकार की गोल संरचना होती है, जो क्लोरोप्लास्ट होती है उस तस्तरी नुमा गोल संरचना होती है। और अगर अपन बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, यह तस्तरी नुमा संरचना होती है। तो कोई भी आपसे दो अंतर पूछे जाए कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में दो अंतर बताइए, तो आप कोई से भी दो अंतर आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।